Hello students, welcome to my classroom. This is your science worksheet number 18 that you have to submit on 2nd December. So before starting the worksheet, please आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें so that आपको आगे की वर्कशीट आसानी से मिल सके। और इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। Again, the worksheet is from the chapter Nutrition in Animals and the topic is digestion. So the first topic is the digestion. Look at the following pictures. तो यहाँ पे आपको कुछ pictures दिखाई गई हैं. In first picture, the goat is eating leaves. Goat जो है वो leaves खा रही है. In second picture, lion is eating meat. And in the third picture, the crane is eating fish. जो crane है, that she is eating fish. It is eating fish. सो पहेली सोच रही है वाई डू एनिमल्स ईट फूड. एनिमल्स जो हैं वो फूड क्यों खाते हैं. हम फूड क्यों खाते हैं. टू गेट एनर्जी, राइट, टू मेंटेन आवर बॉडी, टू डू द फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड मेंटल एक्टिविटीज़ है. सो इन सब के लिए हम सबको, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो हमें परफॉर्म करनी होती हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी. फूड से. और हाउ डू दे गेट देयर फूड. और एनिमल्स फूड कहाँ से ले रहे हैं. या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं, या फिर एनिमल्स को खाते हैं. सो यहाँ पर इसका आंसर हमें मिलेगा यहीं पर इसी वर्कशीट में. सो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स एज हर्बीवोर्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज कार्निवोर्स. सो एनिमल्स अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं, प्लांट्स को डायरेक्टली खा लेते हैं, या फिर वो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं. तो जो एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स. और जो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खा जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं omnivores. So there are 3 types of animals. One is herbivores, second is carnivores and third is omnivores. अब जितने भी एनिमल्स हैं वो फूड क्यों खा रहे हैं. ह्यूमंस भी फूड क्यों खाते हैं. फॉर देयर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, और ताकि बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन करते रहे, उसके लिए हमें फूड चाहिए. सो न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. तो न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे. खाना की रिक्वायरमेंट, खाना खाना, और उसको किस तरह से हम, किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड क्या है, और साथ में किस तरह से वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है. तो इस सब को हम कहेंगे न्यूट्रिशन. सो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे मिल ही गया है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, राइट. तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे. आगे आपको दिया है न्यूट्रिएंट्स. So component of food such as carbohydrates, fats and proteins are very important for energy and growth of the body. But these components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be used by body directly. So they are broken down into simpler substances. हमारे जो components हैं food के, आपको पता है, हमने पढ़े थे हम अपनी लास्ट वर्कशीट्स में, कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो हमें एनर्जी दे रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है बॉडी की उनसे. बट क्या हम ये फूड डायरेक्टली हमें एनर्जी देते हैं. नो. सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, उनमें से उनके जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है वही हमें डायरेक्ट एनर्जी देते हैं, और वो है ग्लूकोज. अदरवाइज जितने भी बाकी कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्ट एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करते. वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि पहले बॉडी में उनका ब्रेक डाउन किया जाता है, उन्हें छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है, तब वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो इसी प्रोसेस को, जो ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स को, मींस कॉम्प्लेक्स फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर सब्सटेंस में, उसे हम कहते हैं डाइजेशन. The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion, right? So ये है आपकी digestion की definition. Now let's do the question answers. First question is write the name of 3 animals which eat plants. 3 animals लिखने हैं आपने जो plants खाते हैं. ये तो आपको पता है. एग्जाम्पल एक और मैं बता देती हूँ. डियर है, राइट, रैबिट है, डियर, रैबिट और डियर,
रैबिट, ग्रास होपर्स हम ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेट, डियर, रैबिट, जिराफ, हॉर्स। तो इनमें से कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप ग्रास होपर लिख सकते हैं, बट इट इज़ अ इंसेक्ट, सो इट्स बेटर टू राइट द एनिमल्स ओनली. So horse you can write, zebra you can write. So all these are the animals that eat plants. Next question is, blank is given and fats are used for energy and proteins are for dash. So एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, एनर्जी हमें कौन से कंपोनेंट से मिलती है, तो आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे आएगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, और जो प्रोटीन्स हैं आर द building blocks of the body, are for growth of the body, are for growth. यहाँ पे आप growth लिख दें. So carbohydrates and fats are used for energy and proteins are for the growth of the body. Next, what do you mean by digestion? So digestion की definition here is, it is given, the breakdown of complex components of food into simpler substances called digestion, right? Why is digestion needed for animals? Animals के लिए क्यों digestion ज़रूरी है? Because the components foods such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be used by body directly, so they are broken down into simpler substances. So ये आपका question number 4 का आंसर है. So this is your वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई है. सो प्लीज़ इसको अच्छे से करें, लर्न भी करें, अच्छे से समझे भी. थैंक यू.